आज कक्षा 10 के अध्याय 7 नियंत्रण और समन्वय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ग्राही अंग, ग्राही अंग ध्यान से देखेंगे, ग्राही अंग कौन कौन से अंग होते हैं। ग्राही अंग के अंतर्गत एक होता है रसग्राही, रसग्राही होता है, एक होता है घ्राण ग्राही। दो ग्राही, जो रसग्राही होता है ये स्वाद को बताता है, किसको बताता है, स्वाद को। और घ्राण ग्राही जो होता है ये क्या क्या बताता है, ये गंध को बताता है। किसको बताता है, गंध को बताता है, सुगंध जिसको आप जानते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन ए दिया है, रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, ये सत्य है, जबकि घ्राण ग्राही अंग गंध का। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, पहले का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न क्या दिया है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। तो न्यूरॉन में डेंड्रॉइड से होकर के एक्सॉन छोर तक जाता है। तो न्यूरॉन में विद्युत आवेग होता है डेंड्रॉइड से होकर कोशिका, ये डेंड्रॉइड से होकर कोशिका काय एक्सॉन और एक्सॉन छोर तक जाता है। तो दूसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। ऑप्शन ए दिया है एक न्यूरॉन, ऑप्शन ए दिया है एक न्यूरॉन के डेंड्रॉइड छोर से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक। बी दिया है एक्सॉन के उसी न्यूरॉन की कोशिका काय तक। उसके बाद ऑप्शन सी दिया है कोशिका काय से उसी न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक। ऑप्शन डी दिया है एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड छोर तक। तो तीसरे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, एक न्यूरॉन के, ऑप्शन डी में क्या दिया है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड छोर तक ये रासायनिक संकेत संप्रेषित करता है। सिनेप्स जो होता है ना, रासायनिक संकेत को संप्रेषित करता है एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड छोर तक। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। क्या कोशिका, पहला अब ए दिया है, क्या कोशिका काय में, क्या एक्सॉन छोर पर, क्या डेंड्रॉइड छोर पर, क्या एक्सॉन पे। तो न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत के रूप में कहाँ बनता है, एक्सॉन छोर पर बनता है। कहाँ बदलता है, एक्सॉन छोर पर। तो चौथे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा नंबर देखेंगे, प्रतिवर्ती चाप के संगठकों का सही क्रम क्या है। प्रतिवर्ती चाप, ऑप्शन ए दिया है ग्राही अंग, पेशिया, संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन, मेरुरज्जु। ग्राही अंग, ऑप्शन बी दिया है ग्राही अंग, प्रेरक, मेरुरज्जु, संवेदी न्यूरॉन और पेशी। तो पांचवे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ग्राही अंग, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु और प्रेरक न्यूरॉन, पेशी। तो पांचवे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे छठवें क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इसमें जो कथन सत्य है, ध्यान से देखिएगा, सही कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है कि 4 लाइन दिया है, इन चारों लाइनों में कौन कौन सा लाइन सही है। तो इसमें देखेंगे, पहला लाइन दिया है, पर्यावरण में किसी एक वस्तु के प्रति अनुक्रिया करने के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ऑप्शन पहला लाइन सही है। दूसरा देखेंगे, संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाता है, ये है। तीसरा देखेंगे, प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंगों में मेरुरज्जु तक ले जाता है, ये भी गलत है। अगला देखेंगे चौथा, किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ये भी सही है। तो पहला और चौथा किस ऑप्शन में सही है, ऑप्शन सी में पहला और चौथा सही है, इसलिए छठवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से, इसमें भी 4 लाइन दिया है और चारों लाइन में से कौन कौन सा लाइन सत्य है, सही कथन की पहचान करनी है।
तो देखिए मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क नहीं, अग्र मस्तिष्क या उसी को प्रम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो पहला लाइन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कह रहा है, सुनने सूंघने, सुनने सूंघने, स्मरण शक्ति को देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। तो दूसरा लाइन सही है। तीसरे के बारे में देखेंगे, लार, लार श्रवण स्वाद वमन, वमन मतलब उल्टी होता है, रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला से होता है। ये तीसरा लाइन भी सही है। चौथे के बारे में देखिए, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगिका को संतुलन करने नियंत्रित नहीं करता। ये गलत होगा, चौथा गलत होगा। तो कौन कौन सा, दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में सही है, किस ऑप्शन में सही है? तो ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सी में दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए सातवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कहाँ होता है? क्या प्रमस्तिष्क से होता है, क्या अनुमस्तिष्क से होता है, क्या मेडुला से होता है, क्या पोन्स से होता है? तो आठवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, तो प्रश्न आठवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क से होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु निकलती है प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, पोन्स से या अनुमस्तिष्क से? तो मेरुरज्जु जो निकलती है या मेडुला से निकलती है, किससे निकलती है? मेडुला से निकलती है। तो 9वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 10वां नंबर, प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है। प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, क्या जलानुवर्तन कहलाता है, रसानुवर्तन कहलाता है, क्या प्रकाशोनुवर्तन कहलाता है? तो 10वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। तो ये 10वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन। ध्यान से देखिएगा 11 क्वेश्चन क्या दिया, 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य है कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाना। ऑप्शन बी दिया है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी दिया है वृद्धि को संदमित करना, तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करना। तो 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वृद्धि को संदमित करना। ठीक है, पौधों को एब्सिलिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है वृद्धि में? ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, वृद्धि को संदमित करना। ठीक है, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है? वृद्धि को संदमित करना। आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है? क्या ऑक्सिन होता है, क्या जिब्रेलिन होता है, क्या साइटोकाइनिन होता है, क्या एब्सिसिक अम्ल होता है? तो ध्यान से देखेंगे 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे पौधों के वृद्धि में नहीं होता है तो ऑक्सिन भी पौधों के वृद्धि में सहायक होता है, और जिब्रेलिन साइटोकाइनिन भी होता है। ठीक है, पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, और इसी को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन एब्सिसिक अम्ल जो होता है ना, वो पौधों की वृद्धि में सहायक नहीं होता है। तो इस 12वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एब्सिसिक जो अम्ल होता है, अभी पढ़े हैं, एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है? वृद्धि को संदमित करना। ठीक है, संदमित करना, इसलिए वृद्धि से नहीं है, एब्सिसिक अम्ल है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्या एड्रीनलिन हार्मोन होता है, क्या थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, क्या ऑक्सिन या इंसुलिन होता है? तो आयोडीन थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए होता है? तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 13 का भी हार्मोन के लिए संश्लेषित के लिए होता है। तो ये 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। आगे देखेंगे, इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। इंसुलिन के बारे में गलत कथन का चुनाव करना है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है। इंसुलिन अग्नाशय से उत्पन्न होता है। उसके बाद अगला देखेंगे, चौथा दिया है, या शरीर के वृद्धि और उनके परिवर्धन का नियमन करता है। ऑप्शन सी दिया है, या रुधिर के शर्करा को स्तर को नियमन करता है। उसके बाद देखिए, इंसुलिन में पर्याप्त श्रवण के डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो गलत कथन का चुनाव करना है, तो रुधिर शर्करा को कम करता है, ये भी सही है। इंसुलिन पर्याप्त श्रवण से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ये भी सही है। उसके बाद यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है, ये भी सही है, लेकिन यह शरीर के वृद्धि और उनके परिवर्तन के लिए नियम होता है। इसमें ध्यान से देखेंगे 14 का बी ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। इसलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये चौथे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर, वे मेल युग्म को चुनिए। वे मेल युग्म को क्या करना है? चुनना है। एड्रिनलिन और पीयूष ग्रंथि से होता है। टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन वीरसर, ये सही है। एस्ट्रोजन अंडाशय, ये सही है। ये भी
युग्म सही है। उसके बाद थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो 15 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत युग्म होगा। ठीक है, अन्य सही होगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर क्या दिया है, द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है। द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके कारण बदल जाती है, कोशिकाओं की प्रोटीन संगठना के, ऑप्शन बी दिया कोशिकाओं के तापमान के, कोशिकाओं के जल की मात्रा के, कोशिकाओं के केंद्र की स्थिति के। तो ध्यान से देखेंगे 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिकाओं में जल की मात्रा को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया है, मटर के पौधों के प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है। मटर के पौधों में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है, प्रकाश के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, प्रतान उन कोशिकाओं के तीव्र विभाजन के कारण अवलंब से दूर होती है। प्रतान की आप देखें कि मटर का पौधा में जो ऐसे अगर लगा रहता है तो ऐसे किसी भी पौधे, किसी भी संरचना, ऐसे संरचना वाले आकृति को क्या करता है, अच्छे से ये मान लीजिए कोई लकड़ी आ गया डंठल, उसी को अच्छे से पकड़ लेगा और इसी प्रतान के सहारे क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, चढ़ता है, ऐसे चला जाता है, उसी को प्रतान कहते हैं। ठीक है, और प्रतान की वृद्धि के बारे में ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। प्रतान की 17 का सी क्या दिया है, प्रतान की उन कोशिकाओं के तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होते हैं उसी के कारण ये वृद्धि करता है। 17 का सी हो जाएगा। 18 देखिए, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है, जलानुवर्तन के कारण, रसोनुवर्तन के कारण, गुरुत्वानुवर्तन के कारण और प्रकाशोनुवर्तन के कारण। तो ध्यान से देखेंगे 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 का भी सही हो जाएगा, रसोनुवर्तन के कारण। ठीक है, आगे देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर क्या दिया है, सूर्य के मार्ग के अनुसार, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है, प्रकाश अनुवर्तन के कारण। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है, प्रकाश अनुवर्तन के कारण, गुरुत्वानुवर्तन के कारण, क्या रसो अनुवर्तन के कारण, क्या जलानुवर्तन के कारण। तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाशोनुवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 का नंबर 20 नंबर ध्यान देंगे, पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है, ऑक्सिन के कारण, क्या जिबरिन के कारण, क्या एब्सेसिक के कारण, क्या साइटोकाइनिन के कारण। तो ध्यान से देखेंगे कि 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एब्सेसिक अम्ल के कारण। एब्सेसिक अम्ल के कारण ही पौधे पर परिपक्व पत्तियां और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण, तो एब्सेसिक अम्ल के कारण पत्तियां और पौधे की फल नीचे गिर जाता है। उसके बाद देखेंगे, और एब्सिस जो वृद्धि को होने नहीं देता है, एब्सिस अम्ल पौधों में उपस्थित एब्सिस अम्ल जो होता है ना, पौधों की वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है। आगे देखेंगे, तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तंत्रिका आवेग डेंड्रॉइड छोर से एक्सॉन छोर की तरफ जाता है, ऑप्शन बी होगा। डेंड्रॉइड छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायन का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन को डेंड्राइड में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है। ऑप्शन सी दिया, एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से निकलने वाले रसायन सिनेप्स को लांग जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन को डेंड्राइड से उसी प्रकार विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 का बी क्या है, डेंड्राइड छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइड से उसी प्रकार विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। आगे देखेंगे 22 नंबर, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अग्र मस्तिष्क के मेडुला से, ऑप्शन बी दिया मध्य मस्तिष्क के मेडुला से, पश्च मस्तिष्क के मेडुला से, मेरुरज्जु मेडुला से। तो ध्यान से देखेंगे 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क के मेडुला से ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। आगे देखेंगे अगला क्या दिया है, 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है। अनैच्छिक क्रिया निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो आप जानते हैं कि ववन अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, जिसको आप उल्टी के नाम से जानते हो। लार का श्रवण ये भी अनैच्छिक क्रिया है, हृदय स्पंदन ये भी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन चरवण ये क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसलिए 23 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सेब और आइसक्रीम के स्वाद में विभेद नहीं कर सकता है, इत्र और अगरबत्ती को गंध में विभेद नहीं कर सकता है, लाल प्रकाश और हरे प्रकाश में विभेद नहीं कर सकता है, क्या गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु में विभेद नहीं कर सकता है। तो इसमें 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इत्र और अगरबत्ती को गंध से आसानी से वो गंध में विभेद नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विद्युत आवेग।
विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा, सही दिशा कौन सी है? तो विद्युत प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो इसमें जानते हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे 26 नंबर देखिए, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? थायरॉक्सिन के बारे में, थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, ये गलत कथन की पहचान करनी है। तो ये थोड़ा इसके बारे में ये गलत लग रहा है, लेकिन देखते हैं बी नंबर, या शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनों और वसाओं को अपचाय करता है, ये भी सही है। उसके बाद थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि आयोडीन की आवश्यकता होती है, सही बात है। थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें बी सी डी सही हो जाएगा, लेकिन इसमें गलत का चुनाव करना है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए लौह की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए, बौनेपन के का कारण होता है थायरॉक्सिन के स्राव की अधिकता के कारण, क्या वृद्धि हार्मोन की स्राव की कमी के कारण, एड्रेनलिन हार्मोन के स्राव की कमी के कारण, वृद्धि हार्मोन की स्राव की अधिकता के कारण? तो ध्यान से देखेंगे 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन के स्राव की कमी के कारण जो होता है वृद्धि रुक जाता है, बौनेपन हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति बढ़ता नहीं है। आगे देखेंगे 28 नंबर क्या दिया है, यौनारंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके स्राव के कारण होते हैं? वृषणों से एस्ट्रोजन और अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन के कारण, ये गलत है ऑप्शन ए, लेकिन इसमें लक्षण बताना है। तो इसमें एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्रंथि से एस्ट्रोजन और प्यूटरी ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन के कारण, ये गलत है। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय से एस्ट्रोजन, तो इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन सी सही है, वृषणों से एस्ट्रोन हार्मोन होता है, ठीक है, और एस्ट्रोजन अंडाशय से उत्पन्न होता है। तो 28 का सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 29 नंबर, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी क्योंकि उसका रुधिर चाप कम था, उसके हृदय स्पंदन की दर कम थी, वह